कोई भी आई मेकअप सीखने के लिए हमें आई पार्ट का जरूरत है। यहाँ पे मैं आई मेकअप को सीखने के लिए आई पार्ट का हमें पता होना जरूरी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको आई पार्ट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, जब भी आप कोई भी आई मेकअप अपने ऊपर या किसी के भी ऊपर आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आईज की 2 शेप देख रखे हैं। ये हमारी आईज खुली है, प्लीज ड्राइंग पे मत जाना, और ये बंद वाली है। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को एक राइट वाला क्लिक, लाइक वाला क्लिक जरूर करें और अपना कमेंट मुझे जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनी अगर मेकओवर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आइज क्लोज रखी है और एक आइज ओपन रखी है। ओपन रखने से हमारा रीजन हमारा ये है मेन, कि इससे हमें आइज के बारे में पता चलता है कि ये हमारा कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे जो मैं ये लाइन बना रही हूँ, यहाँ पे हमारी आइज का फोल्डिंग वाला एरिया हमें शो होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लाइट कलर किया है, तो आइज फोल्डिंग एरिया कैसे हमें शो हो रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं इसमें डार्क कलर कर देती हूँ, डार्क मीन्स मैं अब यहाँ पे पेंसिल का ही यूज कर रही हूँ, ब्राउन पेंसिल, आई पेंसिल। तो इससे देखिए ये आइज को हमें डिफाइन करने के लिए हमेशा डार्क का कलर शेड यूज करेंगे, तो हमारी आइज का जो फोल्डिंग एरिया है, जो क्रीज एरिया है, वो आसानी से पॉप आउट होता है। आइज के ओपन पार्ट को मैंने पहले इसलिए शो किया है ताकि आप पता कर सके कि हमारे क्रीज लाइन एरिया हमें कैसे दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स। जो मेन पार्ट है आइज को, जब हम आइज कलर करते हैं तो क्या चीज हमें पार्ट्स को देखकर कौन सा कलर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। ये आइज हमारी बंद है और इस आइज में जब हम बंद कर लेते हैं तो हमारा फोल्ड एरिया नहीं दिखता है। तो फोल्ड एरिया देखने के लिए या तो हम आइज ओपन करेंगे, फिर हम देखेंगे, और उस एरिया को फिर हम कोई भी मीडियम शेड से पहले या डार्कर शेड से अपने यहाँ पे एक मूवमेंट दे देंगे कि ये एरिया हमारा आइज फोल्ड वाला है, यानी कि क्रीज लाइन एरिया है हमारे यहाँ पे। आइज हमारी खुलती और बंद है, आइज का ये जो ऊपर का एरिया है ये ब्रो बोन एरिया है, और यहाँ पे ये जो क्रीज लाइन एरिया है, इसका जो ये ऊपर का जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारा अपर क्रीज एरिया होता है। इसे हम अपर क्रीज यानी कि क्रीज लाइन से ऊपर के एरिया को अपर क्रीज बोल रहे हैं, तो ये अपर क्रीज एरिया हो गया है। आई होप आपको इतना सा डिफाइन मतलब समझ में आ रहा होगा। इसको हम अपर क्रीज एरिया बोल रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं मेरी ब्रश की मूवमेंट मैंने कैसे ली है यहाँ से, यानी कि हम इस एरिया को मैं इधर से नहीं लेके आपको दिखा रही हूँ। अगर आइज को मेकअप को अच्छा दिखा रहे हैं तो इस एरिया को मैं यहाँ पे मैंने ऐसे लिया था, यानी कि इस यहाँ से कम करते हुए यहाँ से बढ़ा दिया है। तो ये हमारा एरिया जो होगा हमारा क्रीज लाइन एरिया होगा। ये वाले को हम जितना कम कलर करेंगे आगे के पार्ट को, हमारा आई मेकअप उतना ही अच्छा होगा। इसको मैं कोई पाउडर से, जो ट्रांसलूशन पाउडर है कॉम्पैक्ट से, इसे थोड़ा सा लाइटर कर देते। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा ये जो बिल्कुल ब्रो बोन एरिया होता है ना, ये वाला, इसके बिल्कुल जो पास में एरिया होता है ये हमारा हाइलाइटर एरिया होता है। हाइलाइटर एरिया हमारा आइज में हमेशा 2 होता है। हाइलाइटर एरिया का काम हमारा उसे एरिया को पॉप आउट करना होता है, यानी कि बाहर की तरफ धकेलना होता है। तो ये वाला एरिया हमारा, यहाँ पे हम जो हाइलाइटर अपने फेस पे यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, और इनर एरिया के बिल्कुल जो ये आइज का बिल्कुल जो नाक नोज एरिया होता है ना, नोज टच होती है, स्टार्ट होती है, वहां पे है ये हाइलाइटर एरिया हो गया है हमारा मेन। हमारे जो बड़े बड़े मेन एरिया होते हैं उनको हमने कर दिया है डिफाइन, कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। क्रीज एरिया, अपर क्रीज एरिया, हाइलाइटर एरिया, और नोज का जो बिल्कुल यहाँ से नोज स्टार्ट होती है ना, तो ये वाले एरिया को हम इनर एरिया बोलते हैं, इनर कॉर्नर एरिया। इस वाले एरिया को हम लैश लाइन एरिया बोलेंगे। यहाँ पे हमारी लैशेज होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम आईलाइनर का यूज करते हैं। सिंपल आई मेकअप में हमेशा ये 3-4 स्टेप को हमें हमेशा याद रखना चाहिए आई मेकअप के पार्ट्स को। लेकिन जब हम एडवांस में चले जाते हैं, यानी कि स्मोकी, कट क्रीज, फुल कट क्रीज, स्मोकी आईज, और भी जो एडवांस आई मेकअप होते हैं, कैट आईज मेकअप, तो हमें उनमें और भी पार्ट्स को देखना होता है। तो चलिए उनको जानते हैं। तो जो ये वाला जो क्रीज लाइन एरिया होता है और जो यहाँ पे लेस लाइन एरिया होता है, इसके बीच के एरिया को हम मोबाइल लिड बोलते हैं, यानी कि यह हमारी जैसे मोबाइल लिड होती है, आइज के लिड को हम मोबाइल लिड बोलते हैं। इस एरिया को मोबाइल लिड कहते हैं। अब इसको भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। जो हमारा ये वाला एरिया होता है, यानी कि आउटर वी लेना है, यानी कि जो बाहर की तरफ एक वी शेप बनती है, इमेजिन लाइन है, इसे हम इमेजिन लाइन बोलते हैं।
इस एरिया को हम आउटर एरिया बोलते हैं, यानी कि जब हम आईज बंद करेंगे तो यहाँ आई बॉल एरिया होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उठाव होता है, तो इस एरिया को हम यहाँ पे सिर्फ इतना काट लेंगे, यानी कि जो हमारी मोबाइल लिड एरिया आ रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी, आई बॉल एरिया आ रहा है, तो इसके जो बाहर की तरफ जो एरिया होगा उसे हम मोबाइल लिड एरिया बोलेंगे, और जो इनर एरिया होगा यानी कि जो इस तरफ आएगा, इस तरफ जो एरिया आएगा इसे इनर एरिया बोलेंगे। इनर कॉर्नर, ये वाला एरिया इसे कॉर्नर बोलते हैं, इसे इनर एरिया बोलते हैं। और ये जो मिडल वाला पार्ट होता है इसे हम मिड एरिया बोलेंगे। ये हमारा लोअर लैश लाइन एरिया होता है। हम लोअर लैश लाइन एरिया के अंदर की साइड यानी कि जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं उसे हम वाटर लाइन एरिया बोलते हैं, यानी कि इसे हम टीयर डक बोलते हैं। यहाँ से हमारा टीयर डक, जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ से आंसू निकलते हैं हमारे, तो ये टीयर डक एरिया हो गया हमारा। एकदम से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोवेन एरिया जहाँ पे हमारी हड्डी होती है, यानी कि आइज की हड्डी होती है, ये हमारा हाइलाइटर एरिया या ब्रोबोन एरिया होता है। क्रीज लाइन एरिया जहाँ पे आइज फोल्ड होती हैं। अपर क्रीज एरिया या अबव क्रीज एरिया जो आइज क्रीज और हाइलाइटर बोन के बीच में होती है, उस एरिया को हम क्रीज लाइन एरिया बोलते हैं। लैश लाइन एरिया जहाँ पे लैशेज होती है, क्रीज लाइन से लैश लाइन एरिया तक का जो होता है, यह हमारा मोबाइल लिड होता है। लॉइड को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। आउटर वी एरिया, आउटर वी क्योंकि यहाँ पे वी बनता है हमारा, आउटर वी के शेप में हम आई शेडो अप्लीकेशन करते हैं। मिडल एरिया, इनर एरिया, जो बिल्कुल नोज के बिल्कुल कॉर्नर में एरिया होता है उसे इनर कॉर्नर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा हाइलाइटर का यूज होता है। जब हम आईज ओपन करते हैं तो नीचे वाले लैश लाइन एरिया को हम लैश लाइन एरिया बोलेंगे। जहाँ पे काजल अप्लाई होता है उसे वाटर लाइन बोलते हैं। जहाँ से आंसू निकलते हैं यानी कि हमारा टीयर डक एरिया वो होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें किस किस कलर के हम एप्लीकेशन करते हैं जब आई मेकअप करते हैं। तो क्रीज लाइन एरिया पे हम हमेशा मिडल आई शेडो कलर या फिर हम डार्कर कलर लगाते हैं आई शेडो का। ये डिपेंड होता है हम किस टाइप का आई मेकअप कर रहे हैं। मोबाइल लिड एरिया पे हम लाइटर शेड भी लगा सकते हैं, डार्कर भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल लाइटर शेड में वन शेड लाइटर लगा के हम आई टैप पे डिपेंड होता है कि कैसे हम आई मेकअप कर रहे हैं। हाइलाइटर एरिया में हमेशा हमें बिल्कुल लाइटेस्ट जो हम बोल सकते हैं वो यूज कर सकते हैं आई शेडो का, या फिर हाइलाइटर जो हम अपने मेकअप में हाइलाइटर यूज करते हैं वो कर सकते हैं। इनर कॉर्नर में भी हम यहाँ पे हम इनर कॉर्नर में भी हम हाइलाइटर का यूज करते हैं या लाइटर शेड का यूज करते हैं, ताकि हमारी जो आईज है वो पॉप आउट होए। जब हमें आईज को छोटे से बड़ा करना होता है वहां पे हम लाइट शेड यूज करेंगे, और जब एरिया को हमें बड़ा और डेप्थ क्रिएट करनी है वहां पे डार्कर शेड कर रहे हैं, जैसे कि क्रीज लाइन एरिया पे। लैश लाइन एरिया पे हमारा आईलाइनर अप्लाई होता है, लैशेज लगती हैं। मोबाइल लिड एरिया को हमने पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम जिस टाइप का मेकअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आउटर वी एरिया पे डार्कर शेड यूज करते हैं। मिडल एरिया पे मिडल यूज करेंगे कलर, और लाइट इनर एरिया पे हम लाइटर शेड यूज करेंगे या लाइट कलर शेड यूज करेंगे। वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करना है, व्हाइट या ब्लैक ब्राउन एज यू विश, न्यूड कलर यूज होते हैं आजकल। लैश लाइन एरिया पे हम डार्कर कलर यूज कर सकते हैं। लैश लाइन एरिया यानी कि जो लैश लाइन के नीचे का एरिया वहां पे हम डार्कर और मीडियम शेड यूज करने के लिए हमें आई पार्ट्स का पता होना जरूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम आई मेकअप कर रहे हैं। सिंपल, कट क्रीज, हर तरह के आई मेकअप जो होते हैं वो आई पार्ट पे डिपेंड होते हैं। तो हमने मेन फर्स्ट पार्ट में ये समझ लिया है कि आई पार्ट कौन कौन से होते हैं और यहाँ पे हमें किस तरह के कलर्स का शेड का यूज करना होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आई शेडो के बारे में बताऊंगी। आई शेडो को पैलेट को देखकर आपको कैसे कलर चूज करने हैं और कौन से मीडियम डार्कर है। अगर आपके आई पैलेट में डार्कर शेड भी नहीं है तो उसे कैसे डार्क कर सकते हैं, और लाइटर नहीं है तो उसे कैसे लाइट कर सकते हैं, उसका भी हैक आपको उसमें बताएंगे। एक ही पैलेट से कैसे आई मेकअप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आई होप इतना वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए इसे मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो ये वाली समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।